हाँ बच्चों, क्लास 12th में आज हम लोग दूसरा लेक्चर हेल्थ एंड डिजीजेज, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में दूसरा लेक्चर आगे के क्रम में पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले पैथोजन की चर्चा आज किया जाएगा। पैथोजन रोग जनक, रोग माने डिजीज, डिजीज माने रोग, जनक माने पिता। रोग को जो उत्पन्न करता है वही रोग जनक है, पैथोजन। तो होस्ट एंड पैरासाइट आप जानते हैं, रिवीजन के रूप में जान लीजिए। होस्ट पोषक होता है, होस्ट क्या होता है? पोषक। और पैरासाइट परजीवी होता है। होस्ट जो है पोषक और पैरासाइट वो परजीवी। वह जीव जो पैथोजन है और जिसमें रोग उत्पन्न करता है, होस्ट पोषक, उस पर वास करके उससे पोषक पदार्थ लेता है, लेकिन उसको टॉक्सिसिटी, विषाक्तता देता है, जिसको पैथोजन कहते हैं। जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया, फंजाई, ईटीसी, प्रोटोजोन्स, ये सब क्या है? पैथोजन है जो रोग उत्पन्न करता है। अब एक प्लांट पैथोजन और एनिमल पैथोजन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो लाइए हम लोग पैथोजन रोग जनक के बारे में चर्चा करेंगे। पैथोजन द ऑर्गेनिज्म काज डिजीज कॉल्ड पैथोजन। परिभाषा आपको है, द ऑर्गेनिज्म माने वे जीव, जीव काज उत्पन्न करते हैं डिजीज रोग, उन्हें पैथोजन रोग जनक कहते हैं। ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोग जनक कहलाते हैं। दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिजीज इज नोन एज पैथोजन एंड प्रोसेस इज नोन एज पैथोजेनिसिटी, रोग जनकता। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है सूक्ष्म जीव काज डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिजीज, भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे जीवाणु, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डिजीजेज, वायरस जो है, विषाणु, विषाणु जनित रोग, फंगस, कवक, कवक जनित रोग। तो भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। स्पॉन्टेनियस ओरिजिन थ्योरी, हाइपोथेसिस, स्पॉन्टेनियस स्वतः जननवाद विचारधारा के अनुसार, हाइपोथेसिस की विचारधारा के अनुसार, स्वतः जननवाद के अनुसार जो है, डिजीज इज गिवन बाय गॉड। डिजीज क्या है? गिवन बाय गॉड, रोग ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कोप है। क्या है? डिजीज इज गिवन बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कोप है। और बाय डिजीज, रोग के द्वारा ही बॉडी टिश्यू, शरीर के उतर चेंज इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अनुसार ये है कि रोग जो है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कोप है और रोग के द्वारा ही शरीर के उतर सूक्ष्म जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रहा स्पॉन्टेनियस ओरिजिन थ्योरी की हाइपोथेसिस के अनुसार विचारधारा। आइए आगे के क्रम में हम पढ़ते हैं कोच पास्टुलेट। कोच का पास्टुलेट क्या है? कोच पास्टुलेट एक वैज्ञानिक था, कोच। उन्होंने अपने पास्टुलेट दिया इसी डिजीज पैथोजन पर। इन्होंने 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट कोच, एविडेंसेज, ये प्रमाणित किया। 1876 में रॉबर्ट कोच ने ये प्रमाणित किया कि एंथ्रैक्स डिजीज ऑफ एनिमल, पशुओं का एंथ्रैक्स रोग, एंथ्रैक्स डिजीज ऑफ एनिमल मीन्स पशुओं का एंथ्रैक्स रोग के लिए ये इन्फेक्टेड एनिमल ब्लड, एक संक्रमित पशु के रक्त को लेकर के हेल्दी, स्वस्थ
पशु के सीरम, इन्फेक्टेड एनिमल, रोगग्रस्त पशु के ब्लड को लिया और हेल्दी एनिमल, स्वस्थ पशु के सीरम पर एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया इसका नाम है बैसिलस एंथ्रैक्सिस, बैसिलस एंथ्रैक्सिस को कल्चर्ड किया, संवर्धित किया। ध्यान दीजिए 1876 में रॉबर्ट कोच ये प्रमाण दिया कि एंथ्रैक्स रोग जो पशुओं में उत्पन्न होता है, एंथ्रैक्स डिजीज ऑफ एनिमल, पशुओं के एंथ्रैक्स रोग का प्रमाण दिया क्या कि यदि इन्फेक्टेड एनिमल ब्लड, संक्रमित पशु के रक्त को हेल्दी एनिमल के सीरम पर लिया, स्वस्थ पशु के सीरम पर लिया और उस पर एंथ्रैक्स जीवाणु बैसिलस एंथ्रैसिस को संवर्धित किया, कल्चर्ड किया और कल्चर्ड करने के बाद कल्चर्ड बैक्टीरिया जो संवर्धित ये जीवाणु थे उनको हेल्दी स्वस्थ एनिमल में प्रवेश करा दिया। कल्चर्ड बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रैसिस को हेल्दी स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करा दिया तो क्या देखा, देन फाउंड, तब पाया कि हेल्दी एनिमल, स्वस्थ पशु बिकेम हो गया इन्फेक्टेड, संक्रमित हो गया, किससे, बाय एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स रोग से संक्रमित हो गया। कोच पास्टुलेट ने ऐसा बताया। फिर एक बार देख लें 1876 में रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाले एंथ्रैक्स बीमारी के अंतर्गत उन्होंने इन्फेक्टेड एनिमल ब्लड, संक्रमित पशु के रक्त को लिया और हेल्दी स्वस्थ पशु के सीरम पर लेकर के एंथ्रैक्स जीवाणु, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रैसिस को कल्चर्ड किया, संवर्धित किया और संवर्धित बैक्टीरिया, कल्चर्ड बैक्टीरिया को हेल्दी एनिमल, स्वस्थ पशु में प्रवेश करा दिया तो पाया, क्या पाया कि ही फाउंड हेल्दी एनिमल बिकेम इन्फेक्टेड, कि वह स्वस्थ पशु संक्रमित हो गया बाय एंथ्रैक्स रोग से। तो बच्चों ये कोच पास्टुलेट था। अब बाय दिस, इसके द्वारा रॉबर्ट कोच गिव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ध्यान दीजिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को बनाया दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का फॉर्मेशन किया, इसका उत्पादन किया, इसको बनाया। कोच पास्टुलेट जो है डू नॉट फॉलो ऑन वायरस, कोच का पास्टुलेट जो है विषाणु जनित रोगों पर लागू नहीं होता, विषाणु जनित रोग वायरस डिजीज पर ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि बच्चों वायरस को, विषाणु को कल्चर मीडिया में कल्चर्ड नहीं किया जा सकता है, इसको संवर्धित माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कोच पास्टुलेट डू नॉट फॉलो वायरस डिजीज, इसीलिए कोच का पास्टुलेट जो है विषाणु जनित रोगों पर लागू नहीं होता। आगे थोड़ा सा हम चिकनगुनिया और डेंगू के रोग कारकों, पैथोजन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना? हाँ बच्चों, आगे के क्रम में हम लोग चिकनगुनिया डिजीज, चिकनगुनिया रोग, ये चिकनगुनिया रोग क्या है, इसका क्या प्रभाव है, किससे होता है, कैसा रोग है, तो बच्चों इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कार्डवाई वायरस, ये विषाणु जनित रोग है, कैसा है, विषाणु जनित रोग है। और कार्डवाई वायरस कॉल्ड अल्फा वायरस, ये विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है और जिस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है इसको अल्फा वायरस कहते, याद रखेंगे, अल्फा विषाणु।
अल्फा विषाणु। अल्फा विषाणु के नाम से जाना जाता है, अल्फा विषाणु। काज बाय वायरस कॉल्ड अल्फा वायरस, अल्फा विषाणु। इस वायरस का वाहक बच्चों एडिज एजिप्टी मच्छर है। ये कैरियर मतलब किस जीव के काटने से, किस जंतु मॉस्किटो के काटने से फैलता है, और उस मॉस्किटो की वैरायटी जो है एडिज एजिप्टी, एडिज एजिप्टी मॉस्किटो है। और इन्फेक्टेड पर्सन जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं इस रोग से, क्या लक्षण है इस रोग के? उनके जॉइंट्स, जोड़ों पर, जहां जहां जोड़ है, जॉइंट्स हैं, पेन एंड इंक्रीज टेम्परेचर, उनके जोड़ों पर दर्द होता है और इंक्रीज टेम्परेचर, फीवर हो जाता है, ताप बढ़ जाता है शरीर का, तो उसी को फीवर कहते हैं। तो जॉइंट पेन एंड इंक्रीज फीवर, इफेक्ट ऑफ अल्फा वायरस इन चिकनगुनिया। चिकनगुनिया रोग में अल्फा विषाणु के संक्रमण से जो है उस व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के जोड़ों पर दर्द होने लगता है और ताप बढ़ने लगता है, अर्थात फीवर हो जाता है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन फॉस्फेट मेडिसिन इस दर्द के प्रभाव को कम करता है। और इसके अस्थायी इलाज के लिए वैक्सीन का प्रयोग प्रभावी है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीनेशन, टीका और टीकाकरण के बारे में जानते हैं। वैक्सीन इज ए केमिकल which before disease condition inject in our body protect microorganic process is known as vaccination। वैक्सीन और वैक्सीनेशन, टीका और टीकाकरण। टीका एक विशेष प्रकार के रसायन है, केमिकल है, मेडिसिन है, जो हमारे शरीर में रोग अवस्था से पहले ही प्रवेश करा दिया जाता है, उस जीव के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। इससे जो है उस रोग का रोग कारक पैथोजन जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। इस क्रिया को वैक्सीनेशन, टीकाकरण कहते हैं। तो बच्चों ये रहा चिकनगुनिया। अब दूसरा आता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर बहुत ही घातक है। ये फ्लेविरिबो वायरस, क्या है? फ्लेविरिबो वायरस से होता है, और इसका वाहक जो होता है एडिज एजिप्टी ही है, और इसको कहा जाता है आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। ये क्या? आर्थ्रोपोडा संघ के जो एनिमल्स होते हैं, आप फाइलम में पढ़े आर्थ्रोपोडा मोलस्का, तो आर्थ्रोपोड्स माने आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं से उत्पन्न ये वायरस है, जिसका वाहक एडिज एजिप्टी, और इसको एरिबो वायरस के नाम से जाना जाता है। एरिबो वायरस के नाम से जाना जाता है डेंगू फीवर। इंटरनेशनल डेंगू डे, अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिन जो है प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे, इंटरनेशनल डेंगू डे 15 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ बच्चों अब आगे के क्रम में हम लोग अगले लेक्चर, थर्ड लेक्चर से विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में, कुछ प्रमुख रोगों के लक्षण, वाहक, प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसको क्रम से, इस लेसन को आप वीडियो पूर्ण देखेंगे, देखने के पश्चात नोट्स तैयार करेंगे और उसका रिवीजन वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। थैंक यू।